देखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। MS वर्ड के बाकी जो टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इसकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बिल्कुल डिटेल से इसके सारे के सारे पॉइंट्स को, ब्लॉक्स को और जो पूरा रिबन था उसको डिस्कस कर लिया था। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे रेफरेंसेस टैब इन MS वर्ड। ठीक है, अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेफरेंस है। यहाँ से आप सबसे पहले देखेंगे रेफरेंस का जो सबसे पहले वाला जो ब्लॉक है वो कौन सा है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखना है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में भी, कि हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, बुक्स वगैरह बनानी पड़ती है, तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनता है। और बहुत आसान तरीका है, आप जब देखोगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जैसे कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ आप जैसे हेडिंग्स बनाई है, जैसे आपके असाइनमेंट्स हैं, कुछ भी है, ऐसे बना के आपने क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग्स आपने सेट की हुई हैं, देखें कर लिया। हमने क्या करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट बाद में हम करते हैं। यहाँ से आपने जाना है ऐड टेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद आपने लेवल्स के हिसाब से देखना है कि आपका जो जैसे कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। अगर तो हेडिंग्स हैं तो आपने मेन हेडिंग है तो आपने लेवल 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपकी सब हेडिंग्स है तो आपने लेवल 2 सेलेक्ट करना है। अगर उससे भी कम वाली हेडिंग्स हैं तो आपने लेवल 3 इसका सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं लेवल 1 में सिलेक्ट। उसके बाद ये देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड वाले को करते हैं, यहाँ से कर देते हैं, इसका भी क्या करते हैं, लेवल 1 ही रखते हैं क्योंकि ये लेवल 1 में ही आता है। उसके बाद सेकंड पे दोबारा से करते हैं। अब ये देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ये अब जाके किस में आ रहा है, इसकी सब हेडिंग्स में। ऐड टेक्स्ट पे जाके आपने लेवल 2 सेलेक्ट कर लेना है, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब दोबारा से सॉफ्टवेयर वाले पे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऐड, इसको भी लेवल करना है 2। ठीक है, क्योंकि उसके आगे अगर हेडर्स हार्डवेयर में जाके अगर करें, यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से हम कह देते हैं कि कीबोर्ड, जैसे मैं यहाँ से लिख देती हूँ कीबोर्ड। ठीक है, देन फिर माउस, ये इसकी सब हेडिंग्स में लिख लेती हूँ। ऐसे करके मैं सिलेक्ट करती हूँ, इंसर्ट पे जाके इसको कर लेती हूँ बुलेट्स में। ठीक है, ये कर दी। अब यहाँ पे आपने देखना है जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी तो ये किस में जाएगा, हमारा रेफरेंसेस में जाके ऐड टेबल करें, इसका लेवल रखना है हमने 3। कीबोर्ड के सिलेक्ट कर लेते हैं पहले केला, कीबोर्ड का रेफरेंसेस हमारे पास ओपन ही है। ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 3 सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये भी हो गया, देख लेते हैं अगर हुआ है तो, नहीं तो दोबारा से हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास हेडिंग मेन हेडिंग है तो इसका मतलब लेवल 1 में ही सिलेक्ट करनी है, या आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। अभी देखें हमारे पास मेमोरी था, कंप्यूटर मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। अब ये आ जाती है उसकी सब हेडिंग्स में, तो हम इसका लेवल 2 सेट करेंगे। आगे इसका भी रोम का भी सिलेक्ट करेंगे, 2 पे ही कर दिया हमने 2। उसके बाद देन हमारे पास आगे कौन सा मैंने रखा है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट में है तो आपको ये जाके बस सिलेक्ट करना है, ऐड टेक्स्ट करना है और लेवल उसका सेट करना है। ये भी लेवल 1 में आता है तो लेवल 1 में इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखें यहाँ पे अब हमने बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब हमने बनाना है तो हमें ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रख लिया इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगी टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब जाके मेरा तीसरे वाला तो हमें ज़रूरत नहीं है टाइप्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बन गया हमारा, सॉरी उसका हमने सिलेक्ट ही ऊपर वाले पे किया था। एक बार मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। इसका टेबल ब्लैंक पेज हमारे पास ये है, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग इसका टेबल ऑफ कंटेंट। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने क्या किया, कितना आसानी से बन गया। उसने क्या किया, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये भी था। और ये आपको पता होगा थर्ड वाले पेज पे जाके मैंने वहाँ पे लिखा था, क्योंकि फर्स्ट वाले पे मैंने और किया, सेकंड वाले में मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा, थर्ड वाले से मैंने स्टार्ट किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये मेरे पास क्या होगी, उसकी कंटेंट बन गया, टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि हार्डवेयर उसकी सब हेडिंग में था, लेवल 2 मैंने सेट किया, लेवल 2 में आ गया। आगे कीबोर्ड उसका 3rd लेवल में था। अगर मैं बुलेट्स ना लगाऊं तो आप लगाना चाह रहे हो लगा लो, मैंने लगाया था इस वजह से ऐसा शो हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर भी उसकी सब हेडिंग्स में, तो वो भी वहाँ पे शो
शो हो गया। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी था, कंप्यूटर मेमोरी को जब मैंने सेट किया तो कंप्यूटर मेमोरी भी 3rd वाले पेज पे था, रैम और रोम नेक्स्ट किस पे आ गया था, 4 वाले पे। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें, ये हमारा हो गया टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, तैयार, बहुत आसानी से बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नहीं हमने किया इसके अंदर ऐड, यहाँ से मैं करती हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को लेवल 1 में जाके, ठीक है। अब हो गए सिलेक्ट। अब मैं वहाँ पे जाके दोबारा से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से मैं जाके करती हूँ, देखते हैं शो हुआ कि, देखिए आपको नज़र आ गया होगा, क्योंकि एक मेरा रह गया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो भी आपको पता है कि कौन से पेज पे, 4 वाले पे। अब अगर आप देखो ज़रा कि अगर मैं यहाँ से पेज नंबर चेंज करती हूँ, जैसे कंप्यूटर मेमोरी है, यहाँ से मैं इसको ले जाती हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ले आई हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री वाले को भी मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ, यहाँ पे देखें हिस्ट्री वाले को भी मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले आई हूँ। अब यहाँ से आपने दोबारा से देखना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं हम लोग। हमारे पास 2 तरीके हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने के। एक तरीका ये है कि आपको यहाँ से भी एक ऑप्शन मिल रहा है अपडेट टेबल का, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है अपडेट टेबल का। अब जहाँ से भी करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। टेबल कर दिया मैं यहाँ से। अब आप वो कह रहे हैं कि सिर्फ पेज नंबर का करना है या पूरा टेबल ही हम आपने चेंज करना है, अपडेट करना है। तो हमने क्या करना है, इंटायर पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे पेज नंबरिंग आपने देखा होगा चेंज हो गए, क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर 4 पे शो हो रहा था, अब यहाँ पे कितने पे हो गया, 5 पे। और आगे कंप्यूटर मेमोरी किस पे था, 3 वाले पे था, अब ये यहाँ पे आके 4 पे हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। आगे हम देखते हैं इंसर्ट फुट नोट। अब यहाँ पे फुट नोट, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे जैसे मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कुछ हमने वर्ड्स एंटर करने हैं, जैसे मैंने www लिख लिया। अब यहाँ पे मैं शो करवाऊंगी, फुट नोट को मैं ऐड करूँगी। फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट का मतलब है कि यहाँ पे आपने वर्ल्ड वाइड वेब, क्या www का क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड एंड वेब, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से आपने देखना है दोबारा से ऊपर जाके, जहाँ पे मैंने www लिखा होगा वहाँ पे कुछ 1 टाइप आ रहा है। ये देखिए मैं ज़रा बताऊँ आपको, यहाँ पे मैं रखती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये वाली चीज़ हमारे पास www1 आ रहा है शो, और इसके ऊपर कुछ लिखा आ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको यहाँ से मैं इंसर्शन पॉइंट रख रही हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका काम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका काम है कि हमने अगर कोई भी चीज़ शो करवानी है, जैसे हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लिखा है, जैसे www लिखा हुआ था, अब यहाँ पे जाके क्या हो गया है उसका जो, अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करती हूँ, अपने कर्सर को लेके जाती हूँ, तो वर्ल्ड वाइड वेब शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं दोबारा से आपको बताऊँ कि अगर यहाँ से एक और लेते हैं, यहाँ पे तो 1 हो गया ना शो, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये चीज़ मैंने लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से HTTP का लिखने लगी हूँ, इसका मैं करने लगी हूँ इंसर्ट एंड नोट पे। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। अब इसका मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट के एंड वाले पेज पे आके करेगा। हाइपर, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपने अब यहाँ पे देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कि उसके ऊपर और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारा था, अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, यहाँ पे जो www वाला था उसके ऊपर 1 शो हो रहा है, HTTP के ऊपर आई सा शो हो रहा है, यानी ये रोमन में आता है। और जब फुट नोट एंड पेज के एंड पे फुट नोट ऐड करते हैं तो वो 1 उसके पेज के एंड पे आएगा, और हाइपर टेक्स्ट पे अगर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पेज है वो उस पर शो करेगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास फुट नोट और एंड नोट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शो नोट्स करना है, यानी आप व्यू एंड नोट वाला देखना चाह रहे हो या फुट नोट, हम व्यू एंड नोट वाला कर रहे हैं, तो यहाँ से ओके करेंगे तो लास्ट पे आके हमें ये शो करवा देगा। आई होप आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट्स की समझ आ गई होगी। बहुत आसान मेथड था आपका ऐड करने के लिए, तो बहुत अच्छी आसान सी तरीका था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।